चलिए भाई स्टूडेंट्स, तो हमने सारणिक मतलब डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी एक्सरसाइज हमने 4.2 आपको कराई थी, है ना। तो एक्सरसाइज देखिए जरा भाई, 4.2 में कहाँ तक हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट थे एरिया निकालने वाले, वो हमने कर लिए थे डिटरमिनेंट की हेल्प से, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था हमने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल में भी कराया था मैंने इस टाइप का, वही है, समझ लो ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसके 3 पार्ट, कितने पार्ट है इसके? 2 पार्ट दिए हुए हैं। के की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, के बराबर क्वेश्चन मार्क, और आपको क्षेत्रफल आपको गिवन है। क्षेत्रफल कितना है भाई, मतलब एरिया कितना दिया हुआ है। नमस्ते। क्षेत्रफल मतलब एरिया दिया हुआ है आपको, कितना? 4 वर्ग इकाई, ठीक है भाई। ये आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये, ठीक है। पहले पार्ट में क्या बोला है आपसे, करेक्ट जो पॉइंट है ये है k,0, फिर है 4,0 और फिर है 0,2। ये फर्स्ट पार्ट है, और फिर इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले फर्स्ट देख लेते हैं। बैग रख ले उतार के, बैग इस तरह के स्टूल पे लगेगा, भागेगा भी। ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, के की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कैसे करेंगे? रीजन, एरिया आपको गिवन है। जब एरिया गिवन होता है तो जो एरिया की वैल्यू वहां पे वो रख देंगे। मान लो इस पॉइंट को कुछ सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, इन पॉइंट्स को, इसको मान लिया मैंने ए, एंड इसको मान लिया मैंने बी, एंड इसको मान लिया मैंने सी, ठीक है, 0,2। तो आप क्या करेंगे, इस ए बी सी का ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है आपको, इन तीनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा होगा। सपोज करो ये कोई ट्राइंगल है इस टाइप से, दिस, ये ए है, कहीं भी कोई भी ले लो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4,0 है और 0,2 है, ये एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का आपको एरिया गिवन है, ये समझो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है, ऑलरेडी गिवन है, कितना? 4। ये क्या है, गिवन है। आप अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है। क्या होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है बताइए? 1/2 x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1, सिंपल एकदम। ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2 y2 x3 एंड y3। इस एरिया की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी? 4, और यहां भी लिख सकते हैं 4। तो यहां पर मैं 4 लिख देता हूं, और जो डिटरमिनेंट है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू रख के आप लिख देंगे। लिखिए फटाफट। x1 की वैल्यू बताइए भाई, k, x2 की 4, और x3 की आपकी 0। फिर y1 कितना है हमारा? 0, y2 0, और y3 2, और बाकी ये क्या है? 1 1 1। क्लियर है इतना? अब देखो ये जो डिटरमिनेंट है, चाहे इधर लगाओ 4 या इधर लगाओ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस 4 को इधर लिख दूंगा उधर, ठीक है, दूसरी साइड इधर देखो। तो 4 इधर लगाओ या उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1/2 तो आपका ऐसे ही आ गया। और डिटरमिनेंट के अंदर क्या है? के 4, और क्या है? 0 0 0 2 1 1 1, सिंपल। और इधर कितना आ रहा है बच्चों? 4। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हमारा डिटरमिनेंट हटता है तो उधर क्या आता है? प्लस माइनस आता है। बताया था ये लॉजिक। क्यों भाई? अगर कोई वैल्यू डिटरमिनेंट में लिखी है और इधर ए है, तो जैसे ही मैं इस डिटरमिनेंट को हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। और इसका लॉजिक क्या है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कि प्लस माइनस क्यों आता है। ठीक है भैया, क्लियर है इतना? तो अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस में आ जाएगा। देखते हैं, पहले तो इसको उधर ले जाओ। 2 को तो कितना हो गया? 8, k4 0 0 0 2 1 1 1, ठीक है। अभी मैंने डिटरमिनेंट रिमूव नहीं किया है ना। अभी डिटरमिनेंट लगा हुआ है हमारा, तो इस वजह से ये 8 हो गया। अरे डिवाइड का इनटू में आ जाएगा। अब मैं डिटरमिनेंट को रिमूव कर रहा हूं, कहां से एक्सपेंड करूं? सबसे बेटर कौन सा वे है मेरा? किस कॉलम में किस रो से सबसे सही खुल जाएगा? C2, वेरी गुड। तो एक्सपेंड
C2 जितने ज्यादा जीरो जहां पे आते हैं उस कॉलम या उस रो से एक्सपेंड करना चाहिए, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। कर किसी से भी लो आंसर उससे भी आएगा, ठीक है। चलिए तो C2 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो C2 ये आएगा हमारा, ठीक है। तो इसको लिखो जीरो, पहली टर्म भी जीरो। देखो रो कौन सी है, पहली कॉलम दूसरा है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ऑड नंबर आ रहा है ना, तो निगेटिव लगा दिया, ठीक है। फिर दूसरा वाला जीरो, मैं ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि जीरो तो जीरो हो जाएगा, ये आ गए। रो कौन सी है, दूसरी कॉलम भी दूसरा, तो प्लस के जीरो, ठीक है। चलिए अब मैं ट्रीटमेंट क्यों लगा कि जीरो है, जीरो को नहीं लिखा। अब आया टू, तो ये कौन सी रो है, तीसरी रो कॉलम दूसरा, तीन दो पांच, क्या आ जाएगा माइनस के टू। अब लगा दो ट्रीटमेंट, क्योंकि जीरो में तो जीरो हो जाएंगे तो ट्रीटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, इसमें नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है। तो इस टू से अगर आप देखोगे तो इसकी रो भी छिपा लेंगे आप, इसका कॉलम भी छिपा लेंगे इस तरीके से, तो क्या बच रहा है, के फोर वन और वन, और इक्वल टू में क्या आएगा बताइए भाई, प्लस माइनस के एट। स्टेटमेंट सॉल्व किया ना हमने इस वजह से। चलिए तो जीरो तो खत्म हो गया, तो आया माइनस के टू। इसको सॉल्व करो भैया, ये कितना हो गया के, और ये कितना माइनस के फोर, इक्वल टू प्लस माइनस के एट। चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, क्यों भाई, करो अंदर मल्टीप्लाई। कितना हुआ माइनस के टू के, और माइनस माइनस प्लस, कितना हुआ एट, इक्वल टू प्लस माइनस के। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक बार एट पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। तो एक बार पॉजिटिव वाला ले लेते हैं आप, टू के प्लस एट, इधर तो ले लिया हमने पॉजिटिव वाला, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव, और इधर टेकिंग नेगेटिव साइन। तो जब पॉजिटिव वाला लेंगे तो बताओ के की वैल्यू क्या आएगी भैया, एट माइनस एट कट गया, कितना आया जीरो, और टू को जीरो से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जीरो को जब टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जीरो, जीरो में किसी को डिवाइड करते हैं जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लेंगे, बताओ माइनस के टू के प्लस इक्वल टू, अब क्या आएगा माइनस के एट, ठीक है भाई। इस एट को उधर ले जाओ, ये भी माइनस के एट और ये भी, तो कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लो, 16 हो गया माइनस के, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और दो से कितनी बढ़ जाएगा, आठ बार, तो के कितना आ गया एट। तो ये दो वैल्यू आपकी आई, एक तो जीरो और एक एट, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। के ही तो पूछा था उसने हमसे, के की वैल्यू निकाल दी हमने। चेंज हो चुके हैं, एक्स वन अब माइनस के टू है, पहले कुछ और था, एक्स टू यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, वाई वन जीरो, वाई टू फोर है, और वाई थ्री के है, और यहाँ पर वन वन वन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, वन अपॉइंट टू ऐसे ही आ गया आपका, और ये कितना आया माइनस के टू जीरो 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 फोर, और ये आपका के वन वन वन, ओके। देन इधर आ जाएगा आपका फोर, तो ये एट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना, ये क्या हो जाएगा एट, ठीक। इसको अब एक्सपेंड कर लेते हैं हम, तो कहाँ से ज्यादा सही रहेगा एक्सपेंड करना बताइए जरा, C1 से, क्योंकि दो जीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस के टू, ये देखो माइनस के टू है ना यहाँ पर। अब ये तो पहली रो पहला कॉलम इवन नंबर है, तो ये जो है वही रहेगा, और डिटरमिनेंट लगा देंगे, ध्यान दो, इसका रो भी छिपा लेंगे आप, इसका कॉलम भी छिपा लेंगे, क्या बचा फोर वन के वन, बाकी ये जीरो है तो बाकी तो जीरो हो जाएंगे। दूसरी रो पहला कॉलम माइनस के आ जाएगा, तीसरी रो पहला कॉलम प्लस के जीरो आ जाएगा, और इक्वल टू प्लस माइनस के एट आ जाएगा। सिंपल एकदम, जीरो वाले नहीं लिखते हैं हम, जीरो का ट्रीटमेंट नहीं लिखते क्योंकि जीरो हो जाता है वो। तो कितना आया है माइनस के टू, और इसको मल्टीप्लाई करा दो, फोर माइनस के, तो ये जीरो हट गया हमारा, प्लस माइनस के एट आ रहा है ये, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा माइनस के एट और प्लस के टू के, इक्वल टू प्लस माइनस के एट। इसको दो बार लिख लेंगे, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव, और क्या आएगा माइनस के एट प्लस के टू के, इक्वल टू प्लस के, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपका, ऐड हो गया, माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा के बराबर 16/2, तो इसको काट दो आप 8 बार, तो ये आ गया आपका 8, ठीक है। और टेकिंग निगेटिव साइन, जब आप निगेटिव साइन लेंगे तो फिर से देखो जरा क्या होगा, माइनस के एट प्लस टू इक्वल टू माइनस के एट, क्यों भाई,
जब हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो ये आ रहा है, और जब नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो ये आ रहा है, यहाँ पे के लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2k, और ये निगेटिव उधर जाए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो गया ये, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव सेम नंबर कट जाते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो। तो सेम ही आ गया ना, उसमें भी 8, उसमें 08 आया था, इसमें 80 आया। चलिए भाई, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो तीसरे के दो पार्ट थे, हमने दोनों करा दिया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं वो क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, ये दो पॉइंट से मिलने वाली एक लाइन बनानी है आपको, और लाइन बनाने के बाद आपको इन पॉइंटों की मदद से इक्वेशन मतलब समीकरण आपको बनानी है। देखो 3 टाइप के क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज के अंदर। पहले तो आपको 3 पॉइंट दे दिए, एरिया पूछा, पहला टाइप। दूसरा टाइप आपको एरिया दे दिया, के की वैल्यू, पी की वैल्यू, कुछ भी बोल सकता है के की जगह पे, वो पूछा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको 2 पॉइंट दे दिए, बीच में आप एक पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई, जैसे एग्जांपल में लिया था हमने, तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे। एरिया, क्योंकि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो उस समय एरिया 0 हो जाएगा, तो आराम से इक्वेशन आपकी आ जाएगी। और क्योंकि इक्वेशन मांगी है तो उसमें एक्स वाई होने चाहिए, इस वजह से मुझे अपने पास इसके अंदर इंक्लूड करने पड़ेंगे। एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो उन इनफाइनाइट पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई, वो सारे पॉइंटों को एक बार में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों से मिलने वाली एक लाइन बना लेंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। देखो दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनाएगी, एक मेरे यहाँ पॉइंट लगा हुआ, एक जमीन पे, दोनों मिलाओगे तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, नहीं बनेगी। एक यहाँ मेरे लगाओ पॉइंट, एक अपने लगाओ, सीधी एक लाइन बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसी प्रकार से एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, इन दोनों से क्या बनेगी, एक सीधी लाइन, ये बन गई। अब इसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एक पॉइंट तो हमें दिया हुआ है, पहला पॉइंट सपोज A1, 2, ए मैंने लिख लिया है, और इसको मान लिया B, क्या 3, 6। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके बीच में, तो उन सबको रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ एक पॉइंट, जिसका नाम लग दिया मैंने P, और X, Y, बिकॉज अब एक बात बताओ, ये तीनों लाइन, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, दैट्स वाई जो इसका एरिया होगा वो कैसा होगा, 0, क्योंकि एरिया किसी जगह का ही तो निकालते हैं। अब इसमें तो जगह ही नहीं है, तो एरिया कहां से निकालेंगे। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते थे आप, क्योंकि इसमें जगह होती थी, ये जगह है ना, तो इसका एरिया निकाल सकते हो। अब मान लो इस पॉइंट को मैं उठा के इस लाइन पे रख दूं, वो जो पॉइंट था यहाँ वाला उसको यहाँ रख दिया, अब कहाँ जगह है बताओ, कहाँ एरिया निकालू इसका, ये तो सीधी लाइन है। उस समय एरिया 0 हो जाता है, जब जगह ही नहीं है तो एरिया ही नहीं होगा। समझ में आती है बात नहीं। तो ये बात थी। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे कि इस ट्राइंगल का जो जो लाइन है, ये क्योंकि तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर संरेख हैं, लिख दो ए कोमा पी बा बी, संरेख है। क्या है भाई, संरेख है। और संरेख है मतलब ए पी एंड बी आर कोलिनियर, ओके। देन मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल टू 0। समझ में आती है बात, क्लियर है। तो ये एरिया हम 0 लेके चलते हैं कोलिनियर में, और के की वैल्यू में आपको एरिया दिया होता है, और जब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था उसमें तीनों पॉइंट थे, उसमें एरिया निकालना होता है। तीन ही टाइप है बस, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी। तो अब ये लेके चलेंगे, एरिया क्या होता है भैया, एरिया इक्वल टू ट्राइंगल ए पी बी, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, सिंपल। अब इसमें एरिया क्या दे रखा है आपको, 0, ये गिवन है। हमने इस इंफॉर्मेशन जो दी थी इन्होंने, ए और बी मिलके एक लाइन बनाते हैं, तो वहां से हमने ये इंफॉर्मेशन अडॉप्ट कर ली। ये 0 हो जाएगा, लेफ्ट में लिखो राइट में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1/2 x1 कितना है, ये x1 है भैया, ये y1 है, ये x2, ये y2, और ये x3 और ये y3। तो रखिए भाई, x1 कितना है 1, x2 x, x3 3, y1 2, और y2 कितना है y, और y3 आपका 6, ये 1 1 1, और एरिया क्या देखा है 0। ये बने आपको इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही बात है। ये तो इधर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या बचा बस खाली आपका 1x3 2y6 1 1 1 इक्वल 0। ठीक है भाई, ये जो डिवाइड में था वो इनटू में आ गया, और वो 0 में जाकर खत्म हो गया। नेक्स्ट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको देखो, 0 वगैरह तो है नहीं, कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मैं रो 1 से एक्सपेंड कर देता हूं। तो R1 से जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, देखना जरा, तो क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ये तो होता है तरीका, तुम्हें पता ही है इसमें तो, और वैसे ही मैंने बता रखा है आपको, पहली रो पहला कॉलम तो प्लस ही आएगा, रो तो पहली है दूसरा कॉलम है तो माइनस आ जाएगा,
तीन दो, दो और एक तीन हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो जरा यहाँ पे वन आ गया, डिटरमिनेंट लिखो भाई। फिर क्या आएगा आपका, टू आएगा माइनस के, फिर डिटरमिनेंट आएगा, क्योंकि जीरो नहीं आ रहा है तो डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा। फिर आएगा आपका प्लस के वन, तो फिर से डिटरमिनेंट आएगा, और इक्वल टू क्या चल रहा है भैया, जीरो। बताइए भाई, हेलो, बताओ इस डिटरमिनेंट के अंदर क्या फिल करूं मैं, इस डिटरमिनेंट के अंदर क्या फिल करूं, टू बाई टू डिटरमिनेंट के अंदर वाई वन सिक्स वन, बहुत बढ़िया। आप बताओ इस टू वाले डिटरमिनेंट के अंदर क्या फिल करूं, बताओ। ये ये टू है ना, ये टू, एक्स वन थ्री वन, बहुत बढ़िया, एक्स वन थ्री वन। आप बताओ इस वन वाले ट्रीटमेंट के अंदर क्या फिल करूं मैं, ये है वन, इसकी रो और कॉलम छिपा लो आप, इसका रो भी छिपा लो, उसका कॉलम भी छिपा लो, एक्स थ्री वाई सिक्स, ठीक है भाई। इतना बस, इसको सिंप्लीफाई कर लो, रिलेशन आ जाएगा आपका। तो ये कितना हो गया, वाई, और ये कितना हुआ माइनस के सिक्स, कर दो भाई मल्टीप्लाई, पहले ऊपर वाले से नीचे की करते हैं, ध्यान रखना हमेशा। तो एक्स और फिर ऊपर करेंगे तो माइनस के प्लस वन, करिए भाई, सिक्स एक्स और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर माइनस इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। चलिए वन से करेंगे तो ये आ जाएगा सिक्स वाई माइनस सिक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए भाई, टू एक्स और माइनस माइनस प्लस सिक्स, वन से करेंगे ये आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस के थ्री वाई इक्वल टू टू। तो जो कट रहा है उसको काट दो भैया, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा बस। और ये कितना हुआ है, ये सिक्स है देखो, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो घटा दो इसको, कितना बचा, प्लस के फोर एक्स, बहुत बढ़िया। ये कैसा है, और ये घटाओ माइनस के टू वाई, बहुत बढ़िया भाई, इक्वल टू जीरो। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, टू आ गया कॉमन, कितनी बार गया टू से ये, टू बार, और ये टू से एक बार, टेबल पढ़ेंगे तो, और ये जीरो में चला गया, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया आपका रिलेशन। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई को उधर कर लो तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वाई, ये टू एक्स, ऐसे भी आ सकता है आपका। ये रिलेशन पूछा था एक्स वाई, सिंपल है ना एकदम। तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं। आया समझ में, इसका सेम सेकंड पार्ट सेम यही है, करके दिखाओ फटाफट से, ट्राई करो आप, ये ठीक है। आप ठीक है, आपने गलत किया है सही किया है, मैं करा देता हूँ। तो ये एक्स वन बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ये चेंज हो गए हैं बस इसके कोऑर्डिनेट। तो ये थ्री और ये वन है और ये नाइन, और बीच में मैंने एक पॉइंट ले दिया है, ये क्योंकि संरेख है, कोलिनियर है, दैट्स वाई इसका जो एरिया होगा वो जीरो होगा। एक्स वन एक्स टू की वैल्यू रखते हैं आप, एक्स वन कितना है हमारा थ्री, देखिए थ्री, एक्स टू है हमारा एक्स, और एक्स थ्री हमारा नाइन, फिर वाई वन कितना है हमारा वन, वाई टू कितना है हमारा वाई, और वाई थ्री कितना है हमारा थ्री, ठीक है। फिर वन वन वन, बिल्कुल सिंपल, ये तो जीरो में चला जाएगा, तो ये थ्री एक्स नाइन वन वाई थ्री वन वन वन, ऐसे आ गया। इसको एक्सपेंड कर दो आप, जैसे उसमें किया था, आर वन के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, तो कितना आएगा ये थ्री, फिर डिटरमिनेंट, फिर माइनस के वन, फिर से डिटरमिनेंट, और फिर प्लस के वन, और फिर से एक डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, बहुत सिंपल है। अब डिटरमिनेंट को फिल कैसे करते हैं, ये एलिमेंट है, इसकी रो भी छिपा लो, उसका कॉलम भी छिपा लो, तो वाई वाई वन और थ्री वन, ठीक है। फिर ये वाला एलिमेंट आ गया सेकंड वाला, इसकी रो भी छिपा लो, उसका कॉलम भी, तो इसकी रो ये आएगी फर्स्ट, ये कॉलम ये आएगा, तो एक्स नाइन वन वन, एक्स नाइन वन वन। अभी लास्ट वाला आया, इसकी रो भी छिपा ली, इसका कॉलम भी छिपा लिया, तो एक्स वाई, एक्स और वाई, और नाइन थ्री, नाइन, इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, ठीक है। इसकी इधर करो मल्टीप्लाई वाई, इसकी इधर थ्री, बीच में माइनस, करिए भाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा नाइन, बीच में माइनस, बस करो थ्री एक्स नाइन वाई और बीच में माइनस इक्वल टू जीरो।
अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3y, 3 3 जा 9, 1 की करो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ये 9, 1 से करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा बस माइनस का है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3x सेम ही आ जाएगा, प्लस का आई और माइनस के 9y 0। जो कट रहा है उसको काट दो भाई, जैसे 9 और ये कट जाएगा प्लस माइनस के, और बाकी आप देख लो ये x है हमारा और कहाँ है x, ये है x, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x बचेगा। ये 1 है समझ लो, ये 3 है, 3 में से 1 गया 2 बचा, पॉजिटिव था प्लस का आ गया, फिर आया ये हमारा और ये आया हमारा, इसको घटाएंगे आप तो कितना बचेगा भाई माइनस के 6y इक्वल टू 0। कॉमन आ रहा है 2, तो 2 यहाँ पे आ गया और ये 3y इक्वल टू 0, तो ये 0 में चला जाएगा खत्म, और 3y इक्वल टू 0। तो या तो यहाँ छोड़ सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, उधर फेंक दो, तो x बराबर 3y, ये भी हो सकता है आपका आंसर, दोनों ही ठीक है। ठीक है भाई, बस एक लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है, वो आप खुद कर सकते हो चाहो तो, पहले खुद से ट्राई करो फिर देखना। ठीक है, चलो। देखिए भैया आपने ट्राई किया होगा ये, तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो चेक करेंगे। 3 पॉइंट है आपके पास ए बी सी, ए ये आएगा 2, -6 एंड बी ये है हमारा 5, 4 और सी क्या है हमारा ये, इसको मान लो x1 ये y1 और ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3। एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है आपको, एरिया बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 और y3, 1 1 1 लिख लिया। एरिया आपको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, कितना है 35, यहाँ रख दो 35, 1/2 x1 कितना है 2, x2 कितना है 5 और x3 कितना है k, फिर y1 कितना है -6, y2 कितना है 4 और y3 कितना है 4, और ये 1 1 1 ऐसे आ गया 35। 35 इधर लिखो या उधर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा कंफर्टेबल है, बस ये रीजन है। ठीक है, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये आ गया आपका 2 5 के -6 4 4 आ गया 1 1 1, और ये कितना हो जाएगा भाई बताओ 70 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको एक्सपेंड कर दो कहां से, किसी भी वही 1 से कर देते हैं, R1 से इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, ठीक है ना, तो करो कितना आएगा, फर्स्ट तो पॉजिटिव होता है फिर डिटरमिनेंट और फिर आएगा माइनस के, ठीक है, और थर्ड वाला होता है आपका प्लस के, और इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस के। ठीक है यहां तक, चलिए इनकी वैल्यू फिल कर दीजिए, 2 को छिपा लो, इसकी रो और कॉलम छिपा लो, 4 1 4 1, इस 6 को छिपा लेते हैं, इसका रो और कॉलम कितना आ रहा है, रो भी छिपा लिया कॉलम भी छिपा लिया, 5 1 k 1, और इस 1 को भी छिपा लेते हैं, तो इसकी रो और कॉलम छिपा लो, कितना दिख रहा है 5 4 5 4 और k 4, इसको सिंप्लीफाई करिए भाई जरा फटाफट, 2 कितना आ रहा है 4 -4 आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा खत्म, माइनस माइनस प्लस हो गया 6, ये कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ k, ये कितना हुआ बच्चों 20 -4k इक्वल टू प्लस माइनस के, ये तो 0 हो गया खत्म, इसको लिखो अंदर मल्टीप्लाई कराओ 30 और 6k, और ये आ गया 1 था ये तो 1 की मल्टीप्लाई कराओगे ये आ जाएगा सेम 20 -4k इक्वल टू प्लस माइनस के। अब देखो भाई ये भी नंबर, ये कितना हो गया, दोनों को ऐड करो 50, और ये इसको ऐड करो कितना हो गया 10 इक्वल टू प्लस माइनस। अब एक बार पॉजिटिव लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव और टेकिंग नेगेटिव साइन, लो भाई पहले पॉजिटिव लेते हैं तो क्या आएगा 50 -10 के इक्वल टू 70, क्या करो भैया माइनस के 70, हाँ कॉमन लेके काट दो या इसको उधर ले जाओ एक ही बात है ना, 70 -50 कितना आया भाई 20,
तो ये आ गया भैया आपका, डिवाइड में गया, 0 से 0 गया तो ये आया -2। नीचे का मन लिखते नहीं है, ठीक है भाई। अब आते हैं, इसको लेते हैं भाई, 50 माइनस 10 के इक्वल टू माइनस के 70। तो 10 माइनस के, ये उधर जाके माइनस के हो गया, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा भैया आपका। तो कितना हो गया भैया, 120 हो गया माइनस के। ले जाओ भैया, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 120 अपॉन में 10, ये गया 0 से 0, कितना बचा, 12 अपॉन 1, एक लिखते नहीं है तो 12 आ गया। तो इसका ऑप्शन जो है आपका, जी बेटा, ये 2 कैसे आया, ये 2 कहां चला गया। देखो जब हमने 2 लिखा है, ये लिखा है 4 माइनस 4, ये हमने काट दिया तो अंदर क्या बचा कटने के बाद, 0। और 2 की 0 से क्या कराएंगे, 0। 0 लिखते नहीं है अपन, प्लस में या माइनस में, ठीक है। चलिए, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई के की, एक तो आई -2 और एक आई प्लस के 12। तो ये तो 12 है खाली, ये तो हो नहीं सकता। ये -2 एक ही, ये भी नहीं है। ये दोनों माइनस के हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये बचा एक प्लस के एक माइनस के, तो ये हमारा ऑप्शन थी, सही है भैया। चलिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों जिसमें आ रहे हैं दोनों। कहीं एक को देख के 12 को देख के टिक लगा दो कि हमारा 12 आ तो गया और तुमने 2 नहीं देखा गलती से, तुम्हारा ये गलत हो जाएगा, दोनों आने चाहिए, ठीक है ना। तो जब दोनों आएंगे तभी हमारा करेक्ट होगा। तो 12 -2 ये हमारा आंसर होगा, करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली 4.2 खत्म होती है, ठीक है। अब न्यू प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे हम कल, ठीक।